जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। कर इस वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। और एक हमारी बहन का जो कमेंट था उनके लिए ये बहुत ही खास है वीडियो, और ख़ास करके मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो अपलोड किया है। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो मैं कमेंट में किस किस को जब रिप्लाई करूं, तो इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना दें। देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर मैंने भी चेकआउट किया, पूरे बहुत सारा यूट्यूब पे चेकआउट किया, कहीं भी हमें क्लियर वीडियो नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो अपलोड करते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो क्या जानकारी है, अर्जी से ही रिलेटेड है। बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम या हनुमान जी, जिनको भी किसी भी कामना के लिए अर्जी लगानी होती है, हनुमान जी कहीं के भी हों वो सेम होते हैं। बालाजी हनुमान जी में कुछ भी फर्क नहीं है, नाम अलग है, कृपा उनकी सेम है। हनुमान जी बालाजी सब एक ही है, स्वरूप अलग अलग हैं। बाकी भगवान देवता जिनको जो मानता है, आराध्य जिनको समझ लेता है, उनको ही मानता है। मगर देखिए, बालाजी जो हैं वो सन्यासी बाबा, उनकी कृपा है उन पर, ऐसा सब कहते हैं। और गुरुदेव भगवान का जो बताया हुआ उपाय है वो इस वीडियो में आज हम बताएंगे। एक हमारी बहन का कमेंट था कि उन्होंने अर्जी लगाई है लाल रंग के कपड़े में नारियल को बांध करके। उनका सवाल ये है कि हमारी जो मनो इच्छा या किसी भी इंसान की मनोरथ के लिए लाल रंग के कपड़े में ही अर्जी लगाई जाती है। तो हाँ, ये बात सही है कि लाल रंग के कपड़े में मनोरथ के लिए अर्जी लगाई जाती है। वो मनोरथ किसी भी कामना को, हम मनोकामना के लिए हो, जैसे कि उनका कहना है कि हमने पुत्र के लिए अर्जी लगाई है। उनकी 2 बेटियां हैं, और ये मैं स्क्रीन पे उनका कमेंट दिखा रही हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया है कि हम कौन सी अर्जी लगाएं और कैसे अर्जी लगाएं कि हमें पुत्र प्राप्ति हो। उनके पास 2 बेटियां हैं, उनकी पुत्र की कामना है। और अधिकतर मैंने देखा है कि गुरुदेव भगवान भी बताते हैं और बहुत सारे लोगों का वीडियो पड़ा हुआ है जिन्होंने बताया कि सफ़ेद रंग के कपड़े में नारियल की अर्जी लगाने से ही पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो लाल रंग के कपड़े में उन्होंने अर्जी लगाई है। लाल रंग के कपड़े में भी मनोकामना पूर्ण होती है। आप अर्जी सिर्फ एक भाव है भगवान की, जो भगवान के लिए एक प्रार्थना है, और नारियल उनको अति प्रिय है, इसलिए लगाया जाता है। आपने लगाया, बहुत सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप लाल रंग के कपड़े में भी नारियल बांध के आप मनोकामना पुत्र प्राप्ति के लिए भी लगा सकती हैं। मगर उन्होंने लगाया, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पा रही है, तो वो एक उपाय और करके देख लें। वैसे तो सभी लोग सफ़ेद रंग के कपड़े में ही पुत्र संतान प्राप्ति के लिए लगाते हैं, तो आप भी ये उपाय करके देख सकते हैं। और हो सकता है कि इसके करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उनके पास 2 बेटियां हैं, उनको पुत्र प्राप्ति की कामना, मनोकामना के लिए अर्जी लगानी है। उन्होंने लाल रंग के कपड़े में अर्जी लगा रखी है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो लाल रंग के कपड़े में भी ठीक है, आपने उस लगाया है। आप क्या करिए कि उस नारियल को, आप या धाम पे पहुंच पा रहे हैं तो नारियल वहां जाके बांध दीजिए और फिर से अपनी अर्जी बोल दीजिए। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस नारियल को गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और फिर से नए सिरे से सफ़ेद रंग के कपड़े में नारियल की अर्जी लगाइए। क्या हो सकता है कि फिर से आपको इस उपाय को करने से आपको पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े में ही बताया है गुरुदेव भगवान ने भी, और बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है, बहुत सारे लोगों का वीडियो भी मैंने देखा है। मैंने सारी तहकीकात करने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाना चाहा, क्योंकि हमें भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने 1-2 जगह बहुत सारा चेक किया, तो कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग के ही कपड़े में पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े में लगाई जाती है। मनोकामना तो लाल रंग के कपड़े में भी लगाई है आपने, उससे भी पूर्ण हो सकती है।
मगर अगर आपका लगाया है नहीं पूर्ण हुआ तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े में फिर से नए सिरे से आप मनोकामना के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए आप फिर से अर्जी बांध दीजिए और जो लगा रखा है उसको गंगा जी में या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए उस नारियल को। तो अर्जी जो होती है सेम उसी तरीके से लगती है, मनोकामना के लिए हो या लाल रंग के कपड़े में हो या सफ़ेद रंग के या काले रंग के, 4 तरीके से अर्जी लगती है। तो आज मैं पुत्र प्राप्ति जो मनोरथ के लिए अर्जी कैसे लगाते हैं वो मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी और विधि करके मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। आई होप आप सभी को पसंद आएगा कि कैसे अर्जी लगाना है, पूजा विधि करके और मैं दिखला देती हूँ। सामग्री क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या सामग्री आपको अर्जी लगाने के लिए करना है। अर्जी सेम तरीके से लगती है, चारों अर्जी उसी तरीके से, कपड़े का फर्क होता है और पूजा विधि कैसे करनी है। तो आइए दिखा देती हूँ मैं आपको संपूर्ण जो सामग्री। तो देखिए सामग्री में क्या होना चाहिए, हमारे पास जटा वाला नारियल, इस तरीके से आपको जटा वाला नारियल एक होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए, 5 लौंग होनी चाहिए और एक हनुमान चालीसा की बुक है। और प्रसाद में आपके पास जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं, फूल माला आप चढ़ा सकते हैं। और लाल रंग के कपड़े में जो अर्जी लगती है वो मनोकामना के लिए है और पीले रंग के कपड़े में जो अर्जी लगती है वो है शादी की मनोकामना के लिए और सफ़ेद रंग के कपड़े में जो अर्जी लगती है वो है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो आज मैं इस विधि को करके मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सफ़ेद रंग के कपड़े में अर्जी कैसे लगाते हैं और कैसे पूजा विधि सारी संपूर्ण करके आपको दिखा देते हैं हम आपको कैसे आपको लगानी है बालाजी सन्यासी बाबा की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके घर में अगर फ़ोटो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने पूजा मंदिर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नारियल को बांध के पूजा मंदिर में रख देना है। अगर आप धाम पे जाते हैं तो धाम पे इस नारियल को बांध देना है। वाइट रंग के जो सफ़ेद रंग का कपड़ा में नारियल बांधते हैं वो आप घर पे भी रख सकते हैं और अगर धाम पे हैं तो धाम पे भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने लाल रंग के कपड़े में अर्जी लगाई है, अभी तुरंत लगाई है, तो लगी रहने दीजिए। आप पूजा विधि भगवान से प्रार्थना करें, बालाजी सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम बालाजी से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उसी में। अगर नहीं लगाई है, नए सिरे से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फिर से लगा रहे हैं दोबारा, तो आप वाइट रंग का ही कपड़ा यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए हम दिखा देते हैं कि आपको क्या विधि और कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम भगवान को गंगा जल से अचवाएंगे, उसके बाद हम इस नारियल को अचवाएंगे और धूप दीप का जो पूजा का प्रतीक है वो धूप दीप लगाएंगे। प्रसाद समर्पित करेंगे हनुमान जी बालाजी सन्यासी बाबा को, फूल समर्पित करेंगे। संपूर्ण विधि करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको करना है। धूप दीप करेंगे पहले, सबसे पहले हम धूप दीप करेंगे। अगर धाम पे हैं तो हम सबसे पहले परिक्रमा करेंगे वहाँ पे, उसके बाद हम अर्जी बांधेंगे। धूप दीप करेंगे बालाजी सन्यासी बाबा की। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरीके से धूप दीप करेंगे पहले भगवान के समक्ष। आपके मंदिर में, अगर आप मंदिर में हैं तो मंदिर में करिए और अगर आप धाम पे हैं तो धाम पे करिए। आपके घर में हनुमान जी हैं, बालाजी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर के भगवान जी में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो उसके बाद पहले हम धूप दीप करेंगे और धाम पे हैं तो हम परिक्रमा करेंगे। 21 परिक्रमा करने के बाद हम अर्जी को बांधेंगे। तो अर्जी को कैसे बांधना है, आपको सफ़ेद रंग का ऐसे धूप दीप कर लेना है और सफ़ेद रंग के कपड़े में आपको इस तरीके का नारियल आपको जटा वाला लेना है और इस तरीके के नारियल को ऐसे रख लेना है। उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको 5 लौंग रख लेनी है इसी के ऊपर और उसके बाद इस नारियल को आपको बांध लेना है। इसको आपको बांध लेना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम बागेश्वराय नमः।
तो इस तरीके से आपको नारियल को बांध देना है और नारियल को बांधने के बाद आपको पूजा मंदिर में रख लेना है और फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 21 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, 11 तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है आपको। 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद नारियल को पूजा मंदिर में रख दिया है, उसके बाद आप ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए फिर ओम बागेश्वराय नमः, फिर अपनी मनोकामना को बोलेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है। देखिए, आप अर्जी लाल रंग के कपड़े में भी लगा रहे हैं तो भी सेम तरीका होता है, और सफ़ेद रंग के कपड़े में लगा रहे हैं तो भी सेम तरीका होता है। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे, फिर ओम सन्यासी देवाय नमः, फिर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे, फिर ओम हम हनुमते नमः, फिर आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे। उसके बाद आप बालाजी के सन्यासी बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सीधे हाथ का उतारा आप अपने सिर से सीधे हाथ का उतारा करेंगे। उल्टा उतारा आपको करना है 7 बार। इस तरीके से आपको उतारा 7 बार करने के बाद हनुमान जी बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में छोड़ देंगे। फोटो है तो भी, नहीं है तो आप ध्यान देते हुए पूजा मंदिर में आप इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद उल्टे हाथ का सीधा उतारा करेंगे 7 बार, फिर आपको फिर से उसको छोड़ देना है हनुमान जी बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में। फिर हाथ को मलते हुए अपने दोनों नेत्रों से लेके पूरे शरीर पे स्पर्श कराना है और बालाजी को ध्यान देते हुए आपको बोलना है कि हे प्रभु हमारी अर्जी स्वीकार करें, हे प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से अर्जी, सरल विधि से आपको घर पे अर्जी लगाना है। मैंने आपको पूजा विधि वीडियो बनाया है, सो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है कि कैसे आपको करना है। धूप दीप करना है, प्रसाद लगाना है और हनुमान चालीसा का 11 पाठ करना जरूर है आपको। घर पे धाम पे हैं तो धाम पे, और धूप दीप करना है। उसके बाद आपको अर्जी लगानी है और इस तरीके से आपको ये उपाय भी करना है। और इसको करने के बाद आपको एक अग्नि प्रज्वलित कर लेना है, उसमें ओम सन्यासी देवाय नमः, सन्यासी बाबा की आहुति देनी है 5 आहुति। घी चीनी का आप मिश्रण करके आप 5 आहुति प्रतिदिन आपको करना है। 11-21 दिन कर सकते हैं, नहीं तो 1 महीना जरूर करिएगा। आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर ही पूर्ण होगी। आपको सन्यासी बाबा की आहुति जरूर प्रतिदिन देना है अगर आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। अगर आप सन्यासी बाबा का ये उपाय करते हुए आप अगर अर्जी लगा रहे हैं तो उनकी आहुति देना जरूर है। तो इस तरीके से आपको करना है। लाल रंग के कपड़े में भी ऐसी अर्जी लगती है। पुत्र कामना के लिए आपको सफ़ेद रंग के कपड़े में अर्जी बांधनी है अपने घर पे। अगर लाल रंग के कपड़े में बांध चुके हैं तो आप फिर प्रतिदिन आहुति देना प्रारंभ कर दीजिएगा। सन्यासी बाबा की आहुति प्रतिदिन देना प्रारंभ कर दें और उसी में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर नए सिरे से बांधना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े में ही अर्जी पुत्र प्राप्ति के लिए लगाई जाती है। आप इस तरीके से लगाइए, 100% पूर्ण होगी आपकी मनोकामना। और 5 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी करना है और 5 आहुति भी हनुमान जी बालाजी सन्यासी बाबा के नाम से आपको देनी है। आप अगर हवन सामग्री है तो उससे दें, और नहीं है तो चीनी और घी का मिश्रण बना के आप और इस अर्जी को लगाने के बाद कोई भी अर्जी लगाएंगे मनोकामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या भूत प्रेत बाधा, जो भी अर्जी लगाते हैं उनके करने अर्जी लगाने के बाद कुछ नियम पालन करने होते हैं। जैसे कि मांस मदिरा घर में प्रवेश ना हो और आपको तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। किसी और के लिए भी अर्जी लगा रहे हैं तो भी आपको नहीं खाना है, और ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और 7 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अर्जी लगाने के बाद। इस तरीके से पवित्रता के साथ जो भी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और ये हमारी बहन के लिए था जो वो इस तरीके से उपाय करें। फिर से दोबारा से उपाय करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में हम जरूर मनोकामना करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना है, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।